अच्छा जी, एक चीज़ आप लोगों को बतानी है। मैं अगर बिज़ी हूँ, ठीक है, आप लोगों को टाइम नहीं दे रही, आप लोगों को कोई वर्ड जो है वो समझ नहीं आ रहा अपने प्रोजेक्ट में से, उसका पता नहीं चल रहा, जैसे ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, फर्ज कर लो ये फॉर्म कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही है किस लिए यूज़ किया जाता है, तो सिंपल इसको कॉपी किया करें। अच्छा मैम, एक और जी। एक और चीज़ थी। जब हम डेटाबेस ओपन करते हैं तो वहाँ पे, जब हम डेटाबेस बना रहे होते हैं तो वहाँ पे एक जब स्ट्रक्चर में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक ऊपर हेडिंग आ रही होती है, कोलेशन। एक मिनट। अच्छा वो जी, क्या चीज़ थी? स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, ठीक है। डेटा इस कैलकुलेशन को डेटाबेस हम ओपन इसको करें। नहीं टच करते। इसके अंदर जो है ना वो लैंग्वेज सेलेक्ट होती है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद होती है, हम नहीं लैंग्वेज इसको ऐड सेलेक्ट करते। होती है। हाँ जी, ये लैंग्वेज सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर मैं बिज़ी हूँ तो उस वक्त रिप्लाई नहीं कर रही, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये वर्ड आपके लफ्ज़ जो प्रोजेक्ट के अंदर लिखा हुआ है, कोड है, वो क्या है, सिंपल उस लफ्ज़ को कॉपी करें, गूगल में जाएं और उसको चेक करें। अगर तो वो बूटस्ट्रैप का है, मतलब फ्रंट एंड का है, तो लिखें कि बूटस्ट्रैप में उसका यूज़ किस लिए है, ठीक है, जैसे मैंने फॉर्म कंट्रोल का किया है। सिंपल इसको जाके पेस्ट करो गूगल में, यूज्ड इन बूटस्ट्रैप कर दो, तो वो आपको जो है उसकी डेफिनेशन बता एक और देगा। बात जी। कि जैसे अभी मैंने तो एक रफ सा वो फॉर्म बनाया है ना, तो हम्म। वहाँ पे भी ऐसे रफ सा ही बना के दिखाना है या प्रॉपर उसकी CSS करके नहीं, उसको सीएसएस स्टाइलाइज करने करना की है? ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपका चेक करना है कि आपको वाकई क्यूरीज लिखनी आती कि नहीं, डेटाबेस के अंदर आपका डाटा जा रहा है या नहीं जा रहा, ये चेक करेंगे वो, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मुझे बताएं कि मतलब कि हमने परफॉर्म करना है, लाइक जो पहला क्यूज हुआ था उसमें सिर्फ उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने आकर हमसे पूछा था ये क्या चीज़ें हैं। इस मतबा उन्होंने आपसे परफॉर्म भी करवाना है, ठीक है। और पूछेंगे भी, किसी किसी के सुपरवाइजर हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो परफॉर्म नहीं करवाते, वो सिर्फ रिक्वायरमेंट चेक करते हैं कि रिक्वायरमेंट कंप्लीट बनी है या नहीं बनी। ज़्यादातर जो है वो परफॉर्म भी करवाते हैं साथ साथ। ठीक। कल और जो कल इनिशियली वाला उन्होंने जो काम परफॉर्म था ना। करवाना वो हमें क्योंकि हम्म। जी जी। मैं कह रही थी कल जो मैंने इन्हें काम करवाया था उसके अंदर मेरा मैंने ना कंसर्न इसमें ये है फॉर्म कि फॉर्म बना के उसकी पीएचपी भी करवा के मैंने दी थी इनको, ताकि पता चले कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने कल वाला देखा नहीं अभी, वो मैं देखता हूँ इस लेक्चर के बाद। आप कल वाली अच्छा, तो वीडियो मुझे भी एक और देखें चीज़ और कंफर्म परसों करें वाली कि भी देखें। उसमें लाइक वो सिर्फ कनेक्टिविटी करवा। कनेक्टिविटी भी ठीक है। करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, वो एक कलर और भी कंसर्न है, चेंज करवाएंगे। मतलब कि स्टाइल वो CSS भी साथ ही है, हाँ जी। सारा कुछ। सीएसएस भी साथ है, फ्रंट एंड का काम भी होता है, ठीक है, और वो आपका बैक एंड का काम भी साथ करवाएंगे। उसके अलावा जो है वो आपसे ड्रॉप डाउन बनवा सकते हैं, बटन बनवा सकते हैं, ठीक है, या आपसे कह सकते हैं कि ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट ओपन है, ठीक है, ये हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे थे इस वजह से इसके कलर्स इस तरीके के हैं। या आपके पास एक प्रोजेक्ट मतलब ओपन है और यहाँ पे ये लॉग आउट का बटन है, तो वो आपसे कहेंगे कि इस लॉग आउट के बटन के ऊपर, या ये जो लॉग आउट का बटन बना हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो लॉग आउट हो, हम्म। या जो हमने पहले लॉग आउट का किया है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कोई और पेज ओपन हो, उसका लिंक चेंज करें आप लोग, ठीक है, तो वो लिंक आपने चेंज करने हैं। ठीक है। जैसे फ़र्ज़ कर लें अब अगर हम यहीं पे, ये मैं कर देती हूँ, ओपन करती हूँ इसको, और इसका मैं वही प्रोजेक्ट ओपन करती हूँ, ये फ़र्ज़ करो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर जाके हम इसको लॉगिन कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, वो साइन इन के बटन को आपको कह देते हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन का बटन कर दो, ठीक है, साइन इन पे क्लिक करने पे आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होना चाहिए, तो आपने वो लिंक इसका चेंज कर देना है। फिर आपको वो कह सकते हैं कि एडिट का आपका बटन बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, एडिट के बटन से आपका डिलीट का वर्क होना चाहिए, ठीक है, डिलीट का काम होना चाहिए, वो थोड़ा सा आपका लेंथी काम हो जाना, ठीक है,
क्योंकि आपको वो पूरे उसका कोड देखना पड़ेगा, कोड के जी अंदर उसकी चेंजिंग करनी है। वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, 2 मिनट का वो काम है, बस देखना पड़ना है आपको कि उसका कोड किधर है, और नीचे ही उसके डिलीट वाला कोड लिखा होगा। जहाँ कहीं भी एडिट का कोड लिखा है, ठीक है, एडिट बटन बना हुआ है, उसके नीचे ही डिलीट का बटन बना होगा। तो आपने सेम जो डिलीट के बटन वाली क्यूरी है ना, वो देख देख के ऊपर लिख लेना है एडिट में, ठीक है। ठीक है, हाँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जी और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम देख देख के कैसे लिख लेनी है, वो कहते हैं नहीं पेज पे बनाना है और कॉपी भी नहीं करना और देखना भी नए नहीं। नए पेज पे आपसे वो बाकी चीज़ें बनवाएंगे। अगर आपको वो कह रहे हैं बटन वगैरह को चेंज करने के लिए, तो बटन को चेंज करने के लिए आपको नए पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से पूरा वो एक कोड बना हुआ है, ठीक है, सारी उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे पूरी है, वहाँ पे आपसे वो चेंज करवा रहे हैं, तो फिर वो नया पेज आप कैसे बना के उस पर चेंज करोगे? अब फ़र्ज़ करें ये मैंने एडमिन पैनल ओपन किया है, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है व्यूअर कोड, और मैं इसका आपको आउटपुट भी इसकी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एडमिन लॉगिन है। और सेकंडली हाँ। ये जो आपने अभी बोला है कि साइन इन को रजिस्ट्रेशन में चेंज करना है या हम्म। डिलीट वाले पासवर्ड बटन में चेंज करना है, तो जी ये जी, एक बार करके दिखाएं। मैं करके दिखाती हूँ, 1 मिनट मुझे पासवर्ड देखने दें पहले। इतने ज़्यादा तो प्रोजेक्ट हैं सबके, तो मैं पासवर्ड फिर भूल जाती हूँ। आईडी इसकी चेंज है। बादाम खाया करें आप, हर हर हाँ, रोज पासवर्ड भूल जाते हैं। सारे सारे लोग मुझे थोड़े थोड़े बादाम भेजना शुरू कर दो। 1 मिनट यार, क्या है इसको, चलो ये ओपन है, इसका ही मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास देखें, ये एडिट का बटन है, ठीक है, और ये डिलीट का है। आप इस पेज पे हो, व्यू अनाउंसमेंट का ये पेज है, यहाँ पर भी मेंशन हो रहा है। दूसरा, ये ऊपर यूआरएल बार के अंदर भी आपका पेज मेंशन हो रहा होता है। आपको अगर इस पेज में वो कहते हैं कि एडिट के बटन को आपने डिलीट का बटन बनाना है, तो आप सिंपल यहाँ से देखो पेज कौन सा है, आप उसको देख के अपने कोड में जाओ, कोड में जाके यहाँ पे अब इतनी ज़्यादा फाइल्स हैं, कैसे एक एक फाइल को ढूंढोगे? सिंपल कंट्रोल पी करना, आपके पास ये फाइल आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आप चाहो तो उसका लिंक पेस्ट कर दो, वो जो ऊपर से उधर से आप देखोगे जी। चाहो तो यहाँ पे व्यू अनाउंसमेंट करोगे तो भी आपको इतना लिखोगे तो आपको पेज आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट मुझे बस ये समझा लेने थे, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा अगर हम जिसने इसमें करना है। ढूंढे तो मिल जाएगा? ऐसे टाइम भी थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। क्या इतनी ढूंढेंगे तो? जल्दी में जरूरत क्या है? ये मैं जो कह रहा हूँ पेज है, जरूरत क्या है हमें ढूंढने की? हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा के ढूंढ लीजिएगा, आप लोगों का वो वाइवा जो है वो लेट हो जाएगा, या फिर वो जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, फिर कुछ कहते नहीं। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ कंफर्म करिएगा जी। कि लाइक अगर वो हमसे कोड लिखवा रहा है, कोई स्पेसिफिक हम्म। कोड पे लेके जा रहा है, कह रहा है कि साइन क्लास असाइन करवाओ, सारे स्टाइलिंग चेंज करनी है, या फॉरवर्ड बटन लेके आना किसी भी चीज़ के ऊपर, हम्म। इन केस हम्म। क्योंकि अगर वो हम उसको परफॉर्म करके दे रहे हैं, इन केस हम कुछ भूल जाते हैं बीच में, प्लेस होल्डर के लिए कोई आईडी भूल जाते हैं, किस तरह का सीन हो जाता है, तो उस टाइम पे हम गूगल वगैरह यूज कर सकते हैं, नहीं लाइक उसको कहेंगे नहीं ये नहीं, मतलब वो मतलब चीज़ें कि मुझे नहीं याद आप है, वो उस तरह का चीज़ें सीन नहीं नहीं हो सकता। आपको यूज़ करने दे सकते गूगल वगैरह, आप इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आपको अगर कोई चीज़ भूल जाती है तो उन्होंने नेक्स्ट टास्क आपको दे देना है, पिछला टास्क उन्होंने छोड़ देना है, ठीक है। आप जस्ट इतना कह सकते हो कि सर ठीक है। मैं ये भूल गया हूँ, या मुझे अब याद नहीं आ रही इस चीज़ को, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हो, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देंगे। हम्म। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे एडिट और डिलीट बटन की, ठीक। ठीक है। ये आउटपुट आपके सामने एडिट और डिलीट बटन की, ये हमारे पास वो पेज आ गया, मैंने आपके सामने वो ओपन करके दिखाया है। अच्छा, अब आपको अगर वो कहते हैं ना कि आपका जो एडिट वाला बटन है उसको आपने डिलीट वाला बटन बनाना है, ठीक है, कि एडिट पे क्लिक करने से वो डिलीट की क्यूरी जो है वो रिमूव करे, तो सिंपल यहाँ से देखो, ये आपके एडिट बटन का वो पेज का लिंक है, ठीक है। और यहाँ पे आके आपकी वो आईडी वगैरह चेंज हो रही है, ये आईडी हमने अपनी मर्जी से बनाई है, ठीक है। और ये कहीं पे भी ना ये डेटाबेस में पड़ी है, ना ये इस कोड में कहीं और पड़ी है, इसको मैंने अपनी मर्जी से बना के दो चीज़ों को आपस में जोड़ा है, रेफरेंस बनाया दो चीज़ों का,
कि इस पेज पे जाके मैं इस वाली आईडी को गेट करूंगी, ठीक है। तो ये दोनों का आपस में रेफरेंस बन गया। जब मैं इसको गेट करूंगी ना तो वो इसके ऑपोजिट वो खुद ब खुद इस वाले आईडी को उठाएगा, ठीक। अब अगर वो आपको डिलीट का कहते हैं या एडिट का कहते हैं, आप पहले इस चीज को देखोगे कि यहाँ पे मेरी आईडी कौन सी है, एडिट के ऊपर कौन सी है और डिलीट वाले पे कौन सी है। फिर सिंपल यहाँ से आप एडिट को डिलीट बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे एडिट वाले पेज पे आपने जाना है, इधर से देख के ये कॉपी कर लो, बेशक यहाँ से कंट्रोल पी करो, पेस्ट करो और उस पेज पे चले जाना। इसका मेरे ख्याल में अभी बना ही नहीं है, एडिट अनाउंसमेंट वाला अभी बना नहीं है। उस पेज पे जाना है। मैं इधर से कोई और आपको पेज उसका दिखा देती हूँ। अभी ये एडिट रिकॉर्ड वाला दिखा देती हूँ। मैम ये मेरे वाला प्रोजेक्ट है। हाँ जी, अच्छा इसका मैं लास्ट टाइम भी पता है एडमिन में वो लॉगिन नहीं हो रहा। अब सारा कुछ हो रहा है, लॉगिन भी हो रहा है सारा। ये बस अनाउंसमेंट में एडिट और डिलीट वाला रह गया, वो 5 मिनट का काम है, वो मैंने अभी कर देना, बाकी सारा कुछ हो गया होगा। अच्छा, हम एडिट रिकॉर्ड वाले वो उसके अनाउंसमेंट वाला जैसे हमने देखा, इसी तरीके से हम उसके व्यू रिकॉर्ड वाले में देख देते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये बना होगा, ये है, ये इसकी रिकॉर्ड आईडी, ये भी मैंने अपनी मर्जी से बनाई। जिस जगह पर भी आपको ये पेज के लिंक के साथ क्वेश्चन मार्क मिलता है और उसके आगे कोई आईडी बनाई हुई मिलती है, तो ये दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ रेफरेंस हमने बनाया है, ठीक है। दो चीज़ों को जोड़ा है, रेफ़र किया है कि इस पेज के ऊपर मैं इस चीज़ को रेफ़र कर रही हूँ, ठीक है। सिंपल यहाँ से इसको डिलीट बनाओगे। डिलीट बनाने के बाद आप इस वाले पेज के ऊपर जाओगे। इस पेज पे जाके आप देखो वो जो मैंने रेफरेंस वहां पे बनाया था ना, वो ये आईडी है, ठीक है। ये आईडी बनाई हुई है। अब हमने चूंकि उसको डिलीट वाला बनाना है, तो हमें यहाँ पर जो उसका चेंज करना पड़ेगा वो डिलीट वाले पेज का करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिट है, नीचे ये देखो डिलीट लिखा हुआ है। सिंपल यहाँ से इसी वाले को देख देख के इसको पेज का लिंक यहाँ से चेंज कर दो, वो डिलीट वाले में आ जाएगा। इसको मैं करके दिखाती हूँ। ये मैंने अभी एडिट का बटन ही रहने दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये मैंने किया है रिकॉर्ड के अंदर। ये हमारी फर्स्ट क्यूरी है, इसका ये एडिट पे मैं करती हूँ क्लिक, तो ये देखो क्या आ रहा है, डाटा डिलीटेड, ठीक है। डाटा हमारा डिलीट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है उसको चेंज कर दिया, उसके पेज का थोड़ा सा डाटा है, वो थोड़ा सा डाटा आपने बाकी का खुद ही करना है ऐड। समझ आ गई इस चीज की कि किस तरीके से अगर वो बटन आपको एडिट और डिलीट वाला चेंज करने का कहते हैं तो कैसे करना है। ये डिलीट का मतलब तो ये जो हमारे पास HRF लगा हुआ है उसके साथ ये एडिट अनाउंसमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एडिट अनाउंसमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे। हाँ जी, इसका मतलब यही है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर वो आपको कहते हैं कि एडिट वाले बटन को आप डिलीट वाला बटन बनाओ, तो फिर आपने कैसे करना है, मैंने वो बताया है। अगर वो आपसे कहे ना, लाइन समझा देंगे। अगर वो आपसे कहें कि एडिट पे क्लिक करने पर एडिट का जो आपने ये वाला बटन बनाया हुआ है, ठीक है, इस पे आप क्लिक करते हो तो डाटा आपका डिलीट होना चाहिए, एडिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिलीट वाला बटन बना दो एडिट को। तो आपने यहाँ पे आके उस जगह पे जहाँ पे भी वो दिया हुआ है, यहाँ से एडिट अनाउंसमेंट की जगह पे ये वाला लिख देना है डिलीट अनाउंसमेंट, और इसके ऊपर आपने डिलीट लिख देना। अच्छा, ये लाइन समझा दें, ये कैसे आपने की है, एडिट अनाउंसमेंट PHP अनाउंसमेंट आईडी, ये लाइन बता दें। ये लाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है कि मैंने ये पेज के ऊपर इस वाली आईडी को रेफरेंस दिया है, ठीक है। ये आईडी मैंने अपनी मर्जी से बनाई है, ना ये आपके डेटाबेस में है ना ये आपके फ्रंट एंड में है, ये मैंने अपनी मर्जी से बनाई है। इन दोनों के दरमियान में क्वेश्चन मार्क लगाने का मकसद ये है कि हम रेफर कर रहे हैं किसी चीज़ को इस पेज के ऊपर। अब यहाँ पे इसका तो अभी पेज बनने वाला है ना, इधर से मैं दिखा देती हूँ। ये देखो एडिट वाले पे हमने किया रेफरेंस, हमने रिकॉर्ड आईडी का बनाया, ठीक है।
अब जब मैं एडिट वाले इस एडिट कोड वाले पेज पे जाती हूँ ना, ये वाला, तो ये देखें यहाँ पे हम इसको गेट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जो वहाँ पे हमने रेफरेंस किया है। किसी के प्रोजेक्ट के अंदर ये $_ रिक्वेस्ट लिखा होगा, किसी के प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वेस्ट की जगह पे गेट लिखा होगा। दोनों सेम काम कर रहे हैं। वो आपने जो रेफरेंस बनाया हुआ था ये वाला, ये आईडी का, उसको वो लोग वहां पे लेकर आ रहे हैं, रेफर कर रहे हैं उस पेज के ऊपर। समझ आ गई? जी। अच्छा, अभी किसी और ने आई थिंक मैसेज किया था यहाँ पे, कम इन बॉक्स, वो कह रही हूँ मैं, अगर इन्हीं बटन्स का कलर चेंज करने को कहें तो, अच्छा जी, इन बटन्स का अगर कलर चेंज करने को कहना तो आपने यहीं पे आना है, ठीक है। बूटस्ट्रैप के कलर्स मैंने बताए थे लास्ट टाइम भी, अगर किसी को याद हो। BTN हमारा बटन है, ठीक है। बटन के आगे हम उसका कलर चेंज कर रहे हैं, ये BTN सक्सेस जो लिखा हुआ है ये कलर है। बूटस्ट्रैप के कलर्स कौन से हैं? सक्सेस, प्राइमरी, डिफ़ॉल्ट, डेंजर, वार्निंग, लाइट, ये सारे जो है ना ये बूटस्ट्रैप के कलर्स हैं। हर उस जगह पे जहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप का कलर अप्लाई करना है, आपको उससे पहले जिस जगह पे आप अप्लाई करने वाले हो उस चीज़ की क्लास लगानी ज़रूरी है। अब जैसे हमने ये बनाया हुआ है बटन, ठीक है, ये बटन का हमने कलर चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि मैं किस चीज़ के ऊपर अप्लाई करने लगी हूँ उस कलर को। बटन के लिए हम बूटस्ट्रैप में BTN यूज़ करते हैं, ठीक है। BTN दिया उसका कि मैंने बटन का कलर वो चेंज करना है। दूसरी मरतबा फिर BTN का मकसद ये होता है कि हमने इसके साथ कलर लगाना होता है। पहले मरतबा लगाने का मकसद ये होता है कि हम एक बटन बनाया हुआ है, ठीक है, उसका हमने कलर चेंज करना। अब यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ, डेंजर कर देती हूँ, कंट्रोल F5 कर रही हूँ, दोनों के सेम हो गए कलर। पहले एडिट वाले का ग्रीन था, अगर इसकी जगह पे मैं कर देती हूँ प्राइमरी, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप किसी जगह पे कर लो। अच्छा, जहाँ पे आपको फाफा लिखा हुआ मिलेगा ना, ये फ़ॉन्ट ऑसम के लिए यूज़ होता है। जहाँ पर हम कोई आइकन लगाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने वहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम लगाया हुआ है, जैसे ये वाला इसके ऊपर लगा हुआ है, ये एरो जो आपको नज़र आ रहा है, ये फ़ॉन्ट ऑसम की हेल्प से आ सकता है। और इसके अलावा हम इसको किसी और चीज़ के साथ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना एडिट के बटन के ऊपर फ़ॉन्ट ऑसम अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसके इस पेज के ऊपर फ़ॉन्ट ऑसम का कोई लिंक नहीं I have a लगाया। question. जी हाँ जी, बोले, किसका क्वेश्चन है? ठीक है, इनकी हम जो है वो यूज कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट? हम्म। बट कलर्स के नेम यूज नहीं कर रहे टू चेंज द कलर। अगर सही है। हमने इसके let's अलावा कलर, suppose- आप अगर कह रहे हो, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हम इन कलर्स के अलावा कोई और कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? एग्जैक्टली माय पॉइंट। ठीक है, अगर हमने इनके अलावा चेंज करना है ना, आप सिंपल इस चीज को रिमूव करो, इस कलर को, यहाँ पे स्टाइल आप दो और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दो, जो भी आप कलर देना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे येलो कर देती हूँ अभी फ़िलहाल, ये मैंने येलो कर दिया, ठीक है। अब इसका अगर आप तो इसके आगे जो BTN SM जो है क्लास, वो बटन स्मॉल के लिए यूज किया हुआ है, स्मॉल साइज रखने के लिए BTN का। ठीक है। अब अगर आप कहते हो कि ये येलो है, येलो पे ये हमें एडिट का जो कलर है वो सूट नहीं कर रहा, उसकी जगह हम कोई और कलर लगाना चाहते हैं, वाइट या ब्लैक लगाना चाहते हो, तो सिंपल इसी वाले स्टाइल के अंदर जो है वो आप इस क्लास के बाद जो है कलर लिखोगे। ये हम लोग प्रोटोटाइप के अंदर रिपीट कर चुके हैं, बार 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 इसको हम रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। ब्लैक लिखोगे, कंट्रोल F5 हर बार कहती हूँ, ये कलर उसका चेंज हो गया, ये ब्लैक हो गया अब कलर,
ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन? BTN स्मॉल के लिए SM यूज होता है, ठीक है, किसी भी जगह का आपने करना है। लार्ज के लिए LG यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL यूज हो रहा है, मीडियम के लिए MD यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज जो बन रही है ये टेबल के लिए बन रही है। टेबल हमने बनाया हुआ है, ऊपर ये इधर क्लास लगी हुई है टेबल की, ये देखें, ठीक है। उसके अंदर टेबल टी हेड ले रहे हैं हम, हेडिंग बनानी है, इस वजह से TR टेबल रो है, TH जो है वो टेबल की हेडिंग है, ये सारी ऊपर टॉप पे हेडिंग उसकी आ रही है। उसके बाद T बॉडी के अंदर जो है हम मतलब टेबल की बॉडी के अंदर अपना PHP का सारा कंटेंट लेकर आ रहे हैं और उसको इको करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं टेबल डाटे के थ्रू। ये TD टेबल डाटा है। ये आप लोग देखो, ये जो चीज़ें ये वाली नीचे आ रही हैं, ये नीचे वाला जितना भी काम है, ये ऊपर वाला ये वाली चीज़ें जो हैं ये टेबल की हेडिंग है, TH के साथ ये लिखी हुई हैं, और ये वाली जितनी भी आ रही हैं ये टेबल का डाटा आ रहा है। क्लियर होगी ये बात? मैम ये टेबल भी बनवा सकते बनवा सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो ये कोई आसान काम है? ये बिल्कुल आसान काम है, उन्होंने PHP के थ्रू नहीं आपसे कहना अगर वो बनवाते भी हैं तो, क्योंकि PHP के लिए प्रॉपर टाइम भी चाहिए और फिर आप लोगों को काम भी आना चाहिए। उनको भी पता है कि PHP अगर करवाने बैठ गए तो कहाँ से कहाँ डाटा आपने लेकर आना है। हाँ, डाटा फेच ज़रूर करवा सकते हैं कि तो कहीं किसी और पेज का डाटा कहीं और फेच करें। जैसे अभी हमने कल वो बनाया था फॉर्म का, ठीक है, तो वो आपसे कह सकते हैं कि उस डाटे को आप फलानी जगह पे फेच करवाओ या कहीं पे भी डिस्प्ले करवाओ, तो वहाँ पे आप इस तरीके से फिर उसको डिस्प्ले करवाते हो ये टेबल बना के, ठीक है। अगर तो आपको अगर नहीं वहाँ पे इतनी fetch क्लासेस करते हैं आती डाटा, हैं, वो भी तो बैकएंड हाँ, तो बैकएंड में हम ये सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करेंगे ना, ये वाली जो हमने की थी, उसी तरीके से जैसे हम पहले वो कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। ये एक मैंने आपको बताया था, रैंडमली हम एक ज़ीरो लेते हैं, ठीक है, और इसको हम जो है इज इक्वल कर देते हैं, साइन कर देते हैं $i के साथ। ये खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट करता रहता है आपके सीरियल नंबर्स को। ये वाली जो ID के नीचे 1 2 लिखा आ रहा है, 1 2 के बाद 3 4 5 6 ऐसे आता जाना है, इसने खुद ब खुद ऑटो जनरेट करते जाना है इसको, ठीक है। तो ये लिखा जाना है। उसके बाद हम सेलेक्ट की क्यूरी चलाएंगे, फिर वही MySQL की क्यूरी चली, पैरामीटर चलें। उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पर, अगर आप लोग ध्यान दो, ये मैं आपका कल वाला भी काम निकालती हूँ। हमारी MySQL की क्यूरी चलने के बाद हमने इफ़ की कंडीशन चलाई थी, ठीक है, लेकिन जब आप सेलेक्ट की क्यूरी चला रहे हो, डाटा फेच कर रहे हो, तो इफ़ की क्यूरी नहीं चलती, उसकी जगह पे हमारा वाइल लूप चलता है, ये वाला वाइल लूप चलता है। और वाइल लूप के अंदर आप फेच की क्यूरी चलाते हो। ये जो है ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये वाइल के नीचे जितना डाटा लिखा हुआ है ये के अंदर आ रहा है, सारा लिखना पड़ेगा तब ये डाटा सारा करेक्ट होगा ना? इसका बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। हम जाते हैं जी आपकी, ये मैं वैसे आपको बता दूं, ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये येलो कलर वाली जो चीज़ें, ये आपकी डेटाबेस के कॉलम्स हैं, ठीक है। अब अगर वो आपको कहते हैं कि आपने जी इसका डाटा फेच करना है, आप सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा एक टेबल बनाओगे। टेबल बनाने के बाद आप उसके डेटाबेस को कनेक्ट करोगे, वहाँ पे आप इंसर्ट की जगह पे सेलेक्ट की क्यूरी चलाओगे। सेलेक्ट की क्यूरी चलाने के बाद ना आपने क्या करना है, ये जो आपकी पड़ी हुई है ना इधर वाले वैल्यूज़ जो आपने डिफाइन की हुई हैं, आपकी फ्रंट एंड वाली, इफ़ वाली नहीं करनी, इफ़ से नीचे वाली जितनी है वो कॉपी करो, कॉपी करके उनको पेस्ट करो, ठीक है। वाइल लूप का जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है, ये वाइल लूप के लिए आपने ये वाला वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, इसको डालो $पोस्ट की जगह पे। यहाँ पे ना हमने उन इंसर्ट की क्वेरी में इस जगह पे $पोस्ट लिखा हुआ है, ये देखो, ये हमने $पोस्ट लिखा हुआ है। इसकी जगह पे वो जो भी आप वेरिएबल बनाते हो वाइल लूप के लिए वो डालते जाओ। वो डालने के बाद फिर आपने डाटा जहाँ पे कॉल करवाना है, ये सारी वो चीज़ें आ गई, इसको ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया, फिर आपका टेबल बन जाना है, ठीक है। टेबल का डाटा जो लेकर आना है और उसमें इको करवा देना है, इको में आपके ये वाले वेरिएबल्स आते जाने हैं, ये जो वाइट कलर के जो आपने अपनी मर्जी से बनाए हुए हैं, बस इतना सा काम होना है।
ये फैच नहीं होना मेरे से। ये फैच होना अगर है। लोग ये फैच वाला टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये बहुत इजी है, मेरे से ही मुश्किल ना नहीं होगा है। उस वक्त। चलो अभी यहीं पे ट्राई करते हैं, ठीक है, इसी पे ट्राई करते हैं। जिस पेज पे हमने वो बनाया हुआ था, क्या नाम है, कल वो फॉर्म बनाया था ना, उसी पेज के इसमें ऊपर हम कोमल छोड़, करें। जी क्या कह मैंने रहे कहा हैं? ये फैश के उस पे क्यूरी पे ना कोमल ने छोड़ना नहीं है। कुछ नहीं कहेगी वो, करवाएगी तो सिंपल है, आप लोग कर सकते हो, इजी है, बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है। हमने कल वो की थी ना उसकी स्लैग की क्यूरी, उसी तरीके से हम आज इसको भी कर करके लेते हैं। दिखाए ना तो। वो ही करने लगी हूँ ना। देखो हमने ये ऊपर हमारे ये टेबल हमने कल जो बनाया था, ये वही टेबल है, ठीक है। इंसर्ट की क्यूरी हमारी इसके अंदर लगी हुई है, उसी पेज के ऊपर मैं आपको ये टेबल बना के और सिलेक्ट की क्यूरी इसके अंदर हम लगाने लगे। टेबल हमने बना लिया, ठीक है। टेबल की अगर आप हेडिंग देना चाहते हो, आपकी मर्जी, मतलब टी हेडिंग देना चाहते हो तो वो दो। अगर आप बिल्कुल सिंपल करना चाहते हो तो आप सिंपल करते जाओ। अच्छा ये आ गया, इसके अंदर हम हेडिंग दे देते हैं टी एच के बाद टी रो आता है, क्योंकि हमने रोज बनानी होती हैं। इस रोज के अंदर जो है, सॉरी, टी एच बाद में आना है और रो पहले आनी है। यहाँ पे जो है हम रोज के अंदर हमारा टी एच आता जाएगा। जितनी आप हेडिंग बनाना चाहोगे उतने आपके जो है वो टी एच आते जाना है। अब फर्ज करें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद इसी को कॉपी करते जाओ, आप लोग नीचे डालते जाओ, 3 4। यहाँ पे आ गया ईमेल, यहाँ पे आ गया आपका पासवर्ड। यही चीजें थी ना हमने लिखी कल वाले फॉर्म में, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अभी ये एक हमारी एक्स्ट्रा है, इसको रिमूव कर देते हैं। ये हो गया हमारा इसका टेबल की जो हेडिंग बनाई है। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, किधर किधर गया पेज हमारा एबीसी वाला, एबीसी, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये देखो, ये अभी टेबल हमारा बना नहीं है, ये उसी तरीके से आ रहा है वो लिखा हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ अभी हेडिंग दी है। आप टेबल की बॉडी आप बनाओगे, मैं ना CSS प्रॉपरली नहीं आपको करके दिखा रही, उसमें टाइम लगता है और मैं खुद उस पर उकता जाती हूँ। अच्छा, TR आपका कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से हम यहाँ पे जो है वो टेबल की बॉडी लेना चाहते हो, आप लोग टेबल बॉडी ले लो, नहीं लेना चाहते आपकी मर्जी, सिंपल हमने काम करके दिखाना है। इसके अंदर भी TR आना है, ठीक है, और TR के अंदर जो है वो TD आना है, जिसके अंदर आपका डाटा आना है। डाटे के अंदर आपने इको करवानी है चीज़ें। इसको मैं 4 मरतबा ऐसे ही कॉपी करके डाल देती हूँ, अभी 3 मरतबा, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये हो गया काम। अब हम क्यूरी चलाने लगे हैं, सिलेक्ट की क्यूरी। आपकी मर्जी है, टेबल के स्टार्ट में कर लो क्यूरी चला लो, एंड में चला लो, टेबल के सेंटर में चला लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये इस TR से नीचे मैं आपकी सिलेक्ट की क्यूरी चला रही हूँ। PHP स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखें अभी क्लोजिंग टैग नहीं लगा PHP का, इस वजह से नीचे वाला सारा एरिया उसने पर्पल कर दिया है। जब तक हम उसका क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे, उसने उसको पर्पल रखना है कि मतलब हमारे कोड के अंदर कहीं पे कोई एरर है। ये करने के बाद हमारे पास सबसे पहले आता है एक वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर करना है 0 के लिए, ठीक है, जिससे हम उसकी वो आईडी जनरेट करना चाहते हैं। आप अगर चाहो आईडी बनाने के लिए तो यहाँ पे हमें वो भी लगाना पड़ेगा, इसके TD, एक और TD का इंक्रीमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। इसी को नीचे अप्लाई हमने जब करना है तो हम क्या करते हैं, आई के साथ ही $i और प्लस प्लस, और इसके बाद ये इसका आ गया। इन दोनों के दरमियान में आपने काम करना है। अच्छा, यहाँ पे पहले बनना है आपका कनेक्शन। अगर उसी पेज पे आप बना रहे हो तो कनेक्शन ऑलरेडी आपका बना हुआ है, ये आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट इस वाले DB को कॉपी करके वहाँ पे लगाना है। अगर आप किसी दूसरे पेज पे बना रहे हो तो फिर आप जो है वो कनेक्शन कर सकते हो। कनेक्शन करना दोबारा एक मतलब फिर बता देती हूँ, जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया उनको पता चल जाएगा। इज इक्वल माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट जो है ये हमारे कनेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे,
सर्वर का नेम लिखेंगे, सर्वर हमारा कौन सा है, लोकल होस्ट, ठीक है। सर्वर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, उसकी रूट के अंदर, मतलब htdocs के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पासवर्ड। पासवर्ड हमने कोई रखना नहीं होता, अपनी डेटाबेस को हम कभी भी पासवर्ड नहीं लगाते। फिर उसके बाद आ जाता है हमारी डेटाबेस का नाम, ठीक है। आपकी जो भी डेटाबेस का नाम है, जो यहाँ पे हम लोगों ने कल देखे थे, ये ABC की हमने वो डेटाबेस कल बनाई थी, ठीक है, ABC के नाम से, तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ABC के साथ। अच्छा, यहाँ तक आपकी क्यूरी लिखी गई। अब इस क्यूरी को आप एक वेरिएबल से के अंदर जो है वो सेव कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। वेरिएबल आप अपनी मर्जी से बनाते हो, वो जो मर्जी आप बना लो। यहाँ पे XYZ मैं कर देती हूँ, ठीक है। जो वेरिएबल आपने यहाँ पे बनाना है वही वेरिएबल आपकी नेक्स्ट क्यूरी के अंदर चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम चला रहे हैं सिलेक्ट की क्यूरी। ये कैपिटल लिख लो, ठीक है, स्मॉल लिख लो, आपकी मर्जी। सिलेक्ट के बाद जैसे हमने एक सेक्शन क्रिएट किया जी तो इससे एरर आएगा? नहीं आएगा। क्यों एरर तो क्यों एक आएगा? पेज पे आप 2 दफा कनेक्शन करवा रहे हैं तो वो एरर क्यों नहीं दे रहा है? एरर आएगा, नहीं एरर आएगा। वो उसको जहाँ पे हमने काम किया था उसके बाद उसकी PHP क्लोज कर दी, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, उसकी PHP क्लोज कर दी हमने। अगर मैं इसी PHP के अंदर मैं दोबारा कनेक्शन बना के कर रही होती तो मैं भी तब आ सकता था, बट तब भी नहीं आता होता, क्योंकि आपने इसको जहाँ पे कॉल करवाना है उसने उसी चीज़ को पिक करना है, इस वेरिएबल को जहाँ पे कॉल करवाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्लैक की क्यूरी चली। अब आपने उसको बताना है कि आपने उस फोल्डर का, उस टेबल का सारे का सारा डाटा उठाना है या कोई एक आधे कॉलम का डाटा उठाना है, ठीक है। तो अगर तो आप फेच करवा रहे हो और वहाँ पे आपने सारा डाटा लेना है तो फिर उसके लिए हम स्टार यूज़ करेंगे। स्टार को हम लोग बोलते हैं स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब होता है कि हमने सारा डाटा वहाँ का उठाना है, ठीक है। ये जो ABC के टेबल के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन का एक टेबल बनाया हुआ है ABC की डेटाबेस में। इस टेबल के अंदर इस वक्त हमारे पास 3 रोज हैं, ठीक है, 3 लोगों का डाटा है। हम इन तीनों का एक साथ उठाना चाहते हैं, तो इस वजह से हम स्टैरिक लगा रहे हैं। स्टैरिक के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है उस टेबल का नेम, जो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सिलेक्ट स्टैरिक, और इसके बाद फ्रॉम लगाना है, उसको बताना है कि हम कहाँ से डाटा उठाने लगे हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन का टेबल आ गया। फिर वो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन के टेबल के अंदर तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं आगे वहाँ से फिर अब किस चीज़ का, किस यूनिक ID के अगेंस्ट या किस यूनिक वैल्यू के अगेंस्ट डाटा उठाऊँ। तो हम इसको, वो हमें कहता है कि वेयर, कहाँ से। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, मैंने कल भी बताई थी, रजिस्ट्रेशन के बाद हम कॉलम्स के नेम डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते हैं, एक वो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, और फिर जो उसके वेरिएबल्स होते हैं वो हम वैल्यू के साथ लिखते हैं, ये वाले वेरिएबल, ठीक है। ये जो वाइट कलर में लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब हम सिलेक्ट की क्यूरी चला रहे हैं, सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर आप डेटाबेस के कॉलम, ठीक है, और आप उसके वेरिएबल ये इकट्ठे लिखते हैं। किस तरीके से, अब यहाँ पे हमारा ये डेटाबेस का कॉलम जो था वो नेम था। यहाँ पे ये देखो रजिस्ट्रेशन ID, उसके बाद नेम, ईमेल और पासवर्ड ये था। लेकिन अभी हमने जो चीज़ उठानी है वो हमने रजिस्ट्रेशन ID के अगेंस्ट उठानी है, ठीक है। तो हम इसको रजिस्ट्रेशन ID देते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ का एरर आना है, अगर किसी को याद हो तो। मैंने यहाँ पे एक चीज़ की मिस्टेक की हुई है, सोचो किसी को याद है कुछ। मैं ये क्यूरी लिखते हुए, ये PHP की क्यूरी लिखी है, मैंने एक चीज़ की मिस्टेक की हुई है इसके अंदर। आइडिया है? ये देखें, हमने, हाँ जी, हमने जब की है सिलेक्ट की क्यूरी लिख रहे थे, ठीक है। किसकी तरफ से शोर आ रहा है? अच्छा, जब हम सिलेक्ट की क्यूरी लिख रहे थे ना,
तो हमने बाकी सारा काम उसके अंदर करते गए हैं, ठीक है। स्लैक की क्यूरी यहाँ पे लिख दी है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग में हमने कोई वेरिएबल नहीं अभी तक डाला हुआ, क्यूरी हम लिखते जा रहे हैं। उस वेरिएबल की बेस पे हमने आगे काम करना था। हम यहाँ पे अपना वेरिएबल भी साथ लगाएंगे क्योंकि हम बाद में भूल जाते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन भी एंड में लाजमी लगना होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, बाद में भूल जाओगे फिर कोई पता नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं। अच्छा, वेरिएबल कोई भी रख लो, मैं ये फ़र्ज़ करो रख दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हम आईडी की लिख रहे हैं, ठीक है। और इसके अगेंस्ट हमने जो है ना वो उसकी आईडी देनी है, कौन सी आईडी आप ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, ठीक है। ये जैसे हमने इसके अंदर किया, ये सिर्फ मैं रिकॉर्ड का सारा डाटा ले रही हूँ। ये जो चीज़ आ रही है ना, हम वेयर वाली जो लिख रहे हैं, ये उस सूरत के में हम लिख रहे हैं जब हम किसी एक आधी चीज़ का डाटा लेंगे। अगर हम सारे के सारे टेबल का डाटा ले रहे हैं ना, तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम एक का ले रहे हैं ना, तो इसको लिखने के बाद इज इक्वल, ठीक है, सिंगल कोट्स आएंगे क्योंकि हमने पहले डबल कोट्स ऑलरेडी लगाए हुए हैं, इसलिए अंदर जितना भी काम होगा वो सिंगल कोट्स के साथ होगा। और यहाँ पे जब हम सिंगल का ले रहे हैं ना, तो सिंगल में हमारे पास यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी एक वेरिएबल डिफाइन होगा, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी हम सारे का सारा डाटा लेने वाले हैं, इसलिए मैं इसको नहीं लिखने वाली, और इसको क्लोज करके वाइल लूप चलाने लगी हूँ, ठीक है। वाइल लिखा, अब ये उसकी कंडीशन के लिए आ गया कि हमने यहाँ पे उसकी कंडीशन कोई देनी है, जो कंडीशन हमारी होती है उसका वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल वही बात आप अपनी मर्ज़ी से बनाना, कोई भी, मैं फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर EF के नाम से एक वेरिएबल बना देती हूँ, ठीक है। इज इक्वल आ गया, और इसके बाद यहाँ पे हमारी फिर क्यूरी चलनी है दूसरी MySQLi fetch की। ठीक है, और इसके अंदर हमने लिखना है पैरामीटर। एक तो हमारा ये वाला पैरामीटर आ गया, सिलेक्ट वाला। अब यहाँ पे आ जाना है आपका कोड। कोड आपका कौन सा आपने लेना है, जैसे मैंने बताया था कि आपके उसी पेज पे ये जो चीज़ें हम यहाँ से ले रहे हैं इसी को उठाओ, ठीक है। जो हमारी डेटाबेस की चीज़ें थी हमने चूँकि सेम रखी थी, यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे हमने ये वाला वेरिएबल लिखा हुआ है, इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर देना है हमने, क्योंकि हम डॉलर पोस्ट के साथ नहीं इसको काम कर रहे। ये हमने कर दिया, ये आपकी इतनी सी क्यूरी चल गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो ये टेबल है ना हमारा, ये जितना भी बना हुआ है, इसके अंदर अपना इस डाटे को प्रिंट करवाने वाले हैं, इस वाले को। PHP शुरू करेंगे हम इसके अंदर। मैम ये चीजें वो यूजर नेम, हाँ जी, ईमेल, पासवर्ड, ये क्यों पेस्ट की है? हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना कि हमने किस ये किस क्यों चीज़ का पेस्ट की है? किस चीज़ का हमने डाटा लेना है, वो नहीं हमने बताना उसको। हम अगर पूरी चीज़ों का डाटा ले रहे हैं तो हम वो बताएंगे नहीं उसको। वो तो जैसे ये देखो ना, हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई थी, ये जैसे डाटा हमारे पास आ रहा है टेबल्स के अंदर, टेबल हम बना रहे हैं तो उसका डाटा हम वो चीज़ें पेस्ट करेंगे। अगर आपने पेस्ट नहीं करनी तो फिर आप डाटाबेस से देख देख के लिखोगे, इस डाटाबेस से ये चीज़ें देख देख के लिखोगे। आपकी आसानी के लिए मैंने वहीं से उठा के डाल दी है कि आपको पता चले कि कहाँ से हम उसको ले रहे हैं, कहाँ से नहीं ले रहे हैं। सही, मतलब क्या कह रही हो? अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाने लगे हैं, और PHP अगेन स्टार्ट करनी है। हर एक लाइन के लिए हमारे पास यहाँ पे PHP आएगी। सब में, और यहाँ पर इको। ये इतना सा कोड ना आपकी सारी रोज के अंदर आएगा। अब यहाँ तक लिखने के बाद आपने ये जो वेरिएबल बनाए हुए हैं ना अपनी मर्जी के, इन वेरिएबल्स को यहाँ पे पेस्ट करना है 1 बाय 1 करके।
यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे बताएं हमारे कोड में गलती है, फिर से हमने क्या गलती की हुई है। हुसन, आपको आइडिया है हमने क्या गलती की हुई है? आपने तो अपना प्रोजेक्ट सारा खुद बनाया है। हाँ, बोला करो, कुछ तो जवाब दिया करो। नहीं आता होता तब भी बोला करो कि नहीं समझ आ रहा। मुझे पता तो चले कि किस किस को समझ आ रहा है। आप लोग जब क्वेश्चन ही ना करते, फिर मुझे पता चल जाता है आप लोगों के सर से गुजर रहा है सारा कुछ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ तो आ रहा है, लेकिन कोड एरर नहीं ना पता चल रहा। हमने एक चीज की हुई है इसमें, वो वाली हमने गलती कर रहे हैं। कोई वेरिएबल ही नहीं फिर डिफाइन किया होगा। वेरिएबल नहीं है, हमने ये वाली क्यूरी मिस की है। हमने सिर्फ एक पैरामीटर वाली क्यूरी लिखी है, 2 पैरामीटर वाली क्यूरी तो लिखी ही नहीं। हमने वो क्यूरी भी लिखनी है ना यहाँ पे। MySQL की क्यूरी जो हम लिखते हैं, अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ पे ब्रैकेट्स, फिर इसके दोनों पैरामीटर कौन कौन से। एक ये डेटाबेस वाला, इसको हमने कहीं डिफाइन करना था कि नहीं करना था? अगर हम नहीं इसको यहाँ पे डिक्लेयर करते तो गलती आएगी, वो हमारे पास एरर आएगा। इसको यहाँ पे कर दिया, फिर इसको एक नए वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं, जैसे फेच के वेरिएबल ले लेते हैं, और अब इस वाले वेरिएबल को हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अब ये होगा। अब यहाँ पे अभी देखते हैं और कोई गलती आती है कि नहीं आती, चेक करते हैं। एरर लाइन नंबर 64 पे हमारे पास अनएक्सपेक्टेड आ रहा है ये वाला। ये वाला इसको, अच्छा जी, उसको ये वाला वर्ड नहीं मिल रहा कहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, इसलिए वो एरर दे रहा है। नहीं तो ये क्यों एरर दे रहा है? ये तो हमने कनेक्शन के साथ बनाया, तो ये तो हम कोई भी रख सकते हैं ना। अभी आपको बताती हूँ एरर किधर आ रहा है। ये देखो, अब वो ठीक हो गया। वो हमने वो जो आई को जनरेट किया था ना, आई के लिए हमने यहाँ पे वो टेबल का डाटा नहीं बनाया था, इस वजह से वो हमारे पास एरर उसका दे रहा था। इससे पहले वाली चीज़ का एरर अगली क्यूरी के अंदर आता है। अब हमारे पास यहाँ पे लाइन नंबर 68 पे एरर आ रहा है, यूज़र नेम उसको नहीं मिल रहा, जबकि पासवर्ड और ईमेल उसको मिल गया है। ठीक है, यूज़र नेम नहीं उसके पास आ रहा। वो चेक करना है कि वहाँ पे किस चीज़ का उसने एरर दिया है। लाइन नंबर 68 पे ये डॉलर यूज़र नेम जो है ये उसको नहीं मिला। हमने यूज़र नेम का बनाया यहाँ पे, इसको ही मैं दोबारा कॉपी करके डालती हूँ। इसके पीछे भी कोई एक आधी गलती हमने की है, इसकी वजह से वो उसको नहीं दिखा रहा। हाँ तो सेम है, यूजर नेम इतना अगर अनडिफाइन आ रहा है। दिखा दें क्या कह और रहे हैं? आगे से इतना अगर कोड लिख के दिखा दें सुपरवाइजर को, और अगर आगे से एरर आ जाए तो एक्सेप्टेड है। हाँ वो एक्सेप्ट करेंगे, वो आपको ये कह देंगे कि एरर रिमूव करके देखो, तो आप अपने कोड में चेक कर सकते हो एरर रिमूव हो गया, ठीक है, वरना 4-5 मिनट गुजरने उन्होंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर देना। बस फिर ठीक है, टाइम वेस्ट करने के टाइम वेस्ट अच्छे नहीं तरीके करना बताएं हमने। साथ में। ये देखो एरर आप हमारे पास पता क्या आया है, ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पे यूज़र नेम लगाया है, ठीक है, जबकि हमारे पास जो वो है कॉलम नेम है
वहाँ पे हमारे पास नेम लिखा हुआ है, ये हमारे पास एरर आया। यहाँ से जो हमने चीज़ें कॉपी की थी ना, ये डिफाइन की होती हैं हमने फ्रंट एंड वाली, जो हमने कल यहाँ पे फ्रंट एंड में ये यूज़र नेम वगैरह बनाए थे, ये वो वाली थी। तो यहाँ पे जो आना था वो हमारे पास डेटाबेस वाला नाम आना है, ये एरर आया हमारे पास। आ गया ये भी चेंज करेंगे, ये भी चेंज करना है। क्या? बस एक जगह पे ही चेंज करना है, इस जगह पे। नीचे तो हमने वेरिएबल लिया हुआ है, ये वाला जिसके अंदर सेव किया है। अब मैंने आप लोगों के सामने ये डाटा फैच करवा के दिखा दिया। टेबल अभी हमारा कोई नहीं बना, क्योंकि इस पेज पे हमारे जो है ना वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी नहीं लगी। ये जो है ना क्लासेस ज़्यादा वो टेबल की बूटस्ट्रैप वाली आ रही हैं, ठीक है, इस वजह से हमारा टेबल कोई नहीं बना। लेकिन डाटा हमारा फैच हो रहा है, ये देख लो। बस इतना काफी है, डाटा फैच हाँ हो थोड़ा जाना चाहिए। काम करा सकते हैं, हम्म 10 मिनट लग जाएंगे, हम लेट इतना ज्यादा काम करवा सकते हैं। करवाते हैं, 35 मिनट का वाइवा इसी वजह से है ना। और जब आपको 15-20 मिनट लग मैं गए शेयर तो कर दूंगी। मैं तो साथ साथ आप लोगों को समझा रही थी ना, अंदर पूछ रही थी साथ साथ आप लोगों से, वरना मैं तो 2 मिनट लगाती हूँ इस चीज़ को करने में। मैं तो साथ साथ बता रही थी, समझा रही थी इस चीज़ को, इस वजह से टाइम लगा रही थी कि जिसको समझ नहीं जहाँ से आ रही वो बताए। अब मैंने आप लोगों के सामने दोनों क्यूरीज रन कर दी हैं, इंसर्ट की भी, एसक्यूएल की भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अगर हम करें बात डिलीट की, कल हम लोगों ने डिलीट की क्यूरी भी देखी थी, ठीक है। डिलीट की क्यूरी सेम टू सेम जो है ना, सेम टू सेम आपकी सिलेक्ट की क्यूरी वाली ही है, ठीक है ना, यही वाली क्यूरी है। सिर्फ उसमें फ़र्क क्या आना है, एक तो हमने वो जो रेफरेंस वाली आईडी बनाई होगी वो हमने गेट करवानी है, ठीक है। दूसरा, उस क्यूरी में, डिलीट की क्यूरी में स्टार नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे का सारा डाटा एक ही मर्तबा में रिमूव नहीं करवाना, हमने किसी आईडी के अगेंस्ट कोई एक रो रिमूव करवानी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वो आईडी देनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, समझ आ गई? की क्यूरी में आईडी देंगे ना रो का लिख के, जी मतलब अगर पासवर्ड चेंज करना है तो उसकी मतलब फिर उसको हम आईडी के साथ करवाएंगे ना हाँ जी, हाँ उसकी। जी, हाँ जी, ऐसे ही है। मेरा तो नेट ही बहुत स्लो है। अच्छा, डिलीट की क्यूरी भी अब समझाऊं क्या? कल वाली समझ आ गई थी? दिखा देती हूँ दोबारा से मैं। ये देखें, हम आ गई थी। ये देखें, ये देखें, डिलीट की क्यूरी में हमने क्या किया था, कंडीशन हमने लगाई थी जैसे हम वो इंसर्ट की क्यूरी में इफ़ की लगाते हैं, ठीक है। इफ़ की इंसर्ट की क्यूरी में हमने $get की जगह पे $पोस्ट किया हुआ था। ये वाला वेरिएबल ना, जो वो रेफरेंस मैंने बताया था ना क्वेश्चन मार्क के साथ, हमने जो वेरिएबल बनाया हुआ है, याद है? ये देखो, ये देखो, ये वाला रेफरेंस जो हमने बनाया हुआ है पुलिस आईडी वाला, ये वाला मैंने वो डिलीट की क्यूरी में चलाया है। मैं इसकी जगह पे ओपन करती हूँ, ये ये हमारा वो रेफरेंस है, ठीक है। इसको दोबारा हम यहीं पे वापस ला के उसकी डिफाइन करवा रहे हैं, एक नए वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं, कनेक्शन की क्यूरी चला रहे हैं, उसके बाद डिलीट की क्यूरी चली है। अब देख लो, यहाँ पे अगर सिलेक्ट करना होता तो सिलेक्ट की क्यूरी, साथ में स्टार लगाना था, स्टैरिक आ जाता, फ्रॉम लिख के, फिर आगे ये टेबल का नाम आ गया। वहाँ पे हमने सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर हमने नहीं लिखा हुआ था कि हमने कहाँ से क्या लेना है, क्योंकि हमने सारे के सारा डाटा सिलेक्ट करना था। लेकिन डिलीट की क्यूरी में हमने जो है वो किसी एक चीज़ का डाटा डिलीट करना है, किसी आईडी के अगेंस्ट करना है, तो हम उसको बताते कि वेयर, और फिर ये आईडी, ये वाली जो आईडी लिखी है ना, ये आपकी डेटाबेस में लिखी हुई है, ठीक है। टेबल के अंदर जो होती है वो जो यूनिक प्राइमरी आईडी है, जैसे हमारी ये ABC वाले के अंदर ये रजिस्ट्रेशन आईडी बनी हुई है ना, ये वाली वहाँ पे आनी थी। उसके बाद ये वाला जो वेरिएबल है, ये ऊपर हमने ये वाली जो लाइन डिफाइन करवाई हुई थी उसके अंदर आया, वो वाला यहाँ मेंशन कर दिया। डबल पैरामीटर वाली क्यूरी चलाई, उसके बाद उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, इफ़ की कंडीशन चलाई, इस वेरिएबल को यहाँ पे रखा और इको कर दिया।
इको में आप अलर्ट शो करवा सकते हो। अलर्ट करवाना है तो आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि अलर्ट जो है ना ये जावा स्क्रिप्ट का है, ठीक है। स्क्रिप्ट ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग लगाओगे, अलर्ट लिखोगे और ब्रैकेट के अंदर वो डाटा लिख दोगे जो आपने शो करवाना है। और उसके बाद अगर वो डाटा करवाने के बाद आप किसी दूसरे पेज पे लेके जाना चाहते हो, फिर दोबारा से इको करो। अगर इको नहीं करना तो इस वाली लाइन के बाद, ठीक है, आप ये वाली लाइन लिख दो, विंडो डॉट ओपन, और उसके बाद उस पेज का लिंक दे दो जिस पेज के ऊपर आप लेके जाना चाहते हो। ठीक है, डिलीट की क्वेरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। समझ आ गई इस पेज की? डिलीट की क्वेरी मुझे लिख के बताने की जरूरत तो नहीं है अब? हाँ नहीं नहीं ठीक है। और किसी को इसमें कुछ मुश्किल आई हो? अच्छा, अब हम बात करते हैं अपडेट की क्वेरी की। कल भी अपडेट की क्वेरी रह गई थी, आधे घंटे के अंदर अंदर हम उसको कवर करें। फिर मैंने वो एक स्टूडेंट के जो है वो क्विज करने हैं, उसके बाद चाहे फिर दोबारा आप लोग क्लास पे आ जाना, फिर मैं दोबारा से फिर समझाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं हम जो है वो एडिट पुलिस वाला ही निकालती हूँ, आप लोगों को वही दिखा रही थी ये। इसमें और कौन सी ऐसी चीज़ पूछी जा क्यूरीज चारों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये आपसे वेरिएबल पूछा जा सकता है, ये जो आपने बनाया हुआ है ये क्या है, इसके अलावा फ्रंट एंड का काम हो सकता है। क्वेरीज के अलावा क्या पूछा जाए? फ्रंट एंड में पूछा मतलब जाए। मेन चीज़ क्वेरीज है। मेन चीज तो ये है, तो आपसे मस्ट उन्होंने करवानी है, ये लिखवाएंगे लाजमी। कोई भी एक क्यूरीज में से वो लिखवा सकते हैं। चलो एक ना भी आई तो खैर है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इसकी अपडेट की क्यूरी की। अपडेट की क्यूरी के लिए ना, जब भी आपने अपडेट की क्यूरी लगानी है या कहीं पर भी आप अपडेट का एडिट वाला काम करना चाहते हो, तो जो काम आपने एडिट वाले पेज पे किया वो करना है ना, वो ऐड वाले पेज पे भी होगा। अब हम ऐड, मैं आपको दिखाती हूँ ऐड पुलिस वाला। फ्रंट एंड का ना ये सेम यही वाला काम है, ठीक है। इसी सारे फ्रंट एंड के काम को मैंने कॉपी किया था, मैंने एडिट, जो हमारा एडिट पुलिस वाला पेज था उसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। फ्रंट एंड का सारा काम मैंने वही वाला ऐड वाला मैंने किया है, ठीक है, जहाँ से हम किसी चीज़ को ऐड करवा रहे थे उसके फ्रंट एंड का। इसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने लगाई है फ्रंट एंड में, जो हमने ऐड वाले में किया था ना, ये देखो इस इनपुट फील्ड के अंदर आपको कहीं भी वैल्यू या एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा, ठीक है। जबकि मैंने यहाँ पे ये देखो पासवर्ड और सारी हर एक इनपुट फील्ड के अंदर मैंने ये एक वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाया है, और उसके अंदर मैंने वैसे ही PHP स्टार्ट करके इको बना दी है, जैसे हमने यहाँ पे अभी डेटा फेच करने के लिए किया था ये वाला काम, ठीक है। और इस वैल्यू के अंदर फिर मैंने जो है वो, हम जहाँ पे ऊपर काम कर रहे थे PHP में, वहाँ का एक एक वेरिएबल ऐड करती गई हूँ। तो वो क्या उसने किया, हमारा जो डाटा है ना, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, ये देखें, इस पुलिस वाले पेज पे जाती हूँ, ये मेरा किया हुआ है, इसको एडिट कर रही हूँ, तो ये देखें मुझे डाटा शो करवाना शुरू कर दिया कि हमने पहले ये वाला डाटा जो है वो डाटाबेस में भेजा हुआ था। ये इस वजह से मुझे शो हुआ है क्योंकि मैंने जो एडिट वाला पेज था ना, उसके अंदर वैल्यू देके मैंने PHP करके वेरिएबल लिख दिया। अब इस वेरिएबल के अंदर वो डाटा स्टोर था, क्योंकि मैंने पहले से ही इस वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करवाया हुआ है, ये वाले, ठीक है। तो इस वजह से वो वहाँ पर भी आ रहा है। अब जब आपने अपडेट की क्वेरी चलानी है ना, तो अपडेट वाले पेज पे एक तो वही आपका फ्रंट एंड का कोड आ गया, उस कोड के अंदर आपकी एक वैल्यू का जो एट्रीब्यूट आ गया, एट्रीब्यूट में आपने PHP स्टार्ट करवा के इको में एक वेरिएबल लिखना है। इको तक का काम कर लो, बाद में वेरिएबल यहाँ से लिख लेना। फिर हम क्या करते हैं, उसी पेज के ऊपर सबसे पहले हम सिलेक्ट की क्वेरी चलाते हैं। जैसे अभी सिलेक्ट की क्वेरी का हमने काम किया,
उसी तरीके से हम इस पे सिलेक्ट की क्यूरी चला के यहाँ कौन पे से अब पेज पे? अपडेट की क्यूरी जहाँ पे हमने चलानी है, बार बार मैं बता रही हूँ, हम अभी कौन अपडेट की क्यूरी का काम कर रहे हैं। एडिट वाले पेज पे किसी भी अपडेट की पेज क्यूरी पे लगनी है। मतलब हम्म, क्या कह रही हैं? अपडेट की क्यूरी लगवा सकते हैं वो। जी, मैं अपडेट कह रही की, किसी भी पेज पे अपडेट की क्यूरी लगवा सकते हाँ हैं। जी, किसी भी पेज पे लगवा सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये सिलेक्ट की क्यूरी सेम वही जिस प्रोसेस के साथ हमने पहले काम किया वही मेथड सारा आ जाना है। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना आना है, पहले जब हमने किया था वो सारा डाटा हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। डिलीट के वक्त हमने जिस तरीके से वो एक वेरिएबल सिर्फ हमने लिया या एक हमने कॉलम लिया, उसके अगेंस्ट हमने जो है वो डाटा अपना सेलेक्ट करवाया था। जब हमने अपडेट की क्यूरी जिस पेज पे चलानी है वहाँ पर भी आप जो है वो एक यूनिक आईडी के अगेंस्ट लोगे, क्योंकि इस आईडी के थ्रू उसने कॉल करना है। अब हम अगर बात करें ना डेटाबेस की, तो आप ये देखो, यहाँ पे आप देखो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स बने हैं ना, ये पुलिस वाले के लिए मैंने जो किया है वो रोल के हिसाब से मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास आईडी एक यूनिक आईडी है, नाम सेम हो सकते हैं, ईमेल सेम हो सकती है, पासवर्ड सेम हो सकता है, रोल सेम हो सकता है, लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकती। आईडी सबकी डिफरेंट है, क्योंकि आईडी हमारी प्राइमरी की बनी हुई है, हमने इसको यूनिक की बनाया हुआ है और इसके ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो इस वजह से हम आईडी के अगेंस्ट डाटा लेंगे। आईडी को कॉल किया, ठीक है, ये जैसे वो गेट वाला मैंने काम बताया था कि क्या हम रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, हम गेट भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे वो गेट लिखा और ये आपका वेरिएबल जो इधर गेट वाले का हमने स्टोर किया था वो वाला लिख दिया। फिर बाकी सारी क्यूरी वैसे ही चलनी है जैसे हमारी पहले चली है। सिलेक्ट की क्यूरी करने के बाद आपका जो भी डाटा है ना वो सारा इस पेज पे शो होना शुरू हो जाएगा, इस वाले पेज पे जो एडिट वाला पेज है। फिर आप इसके अंदर चेंजेस करोगे, ठीक है, और सबमिट जब करना है तब हमारी चलनी है अपडेट की क्यूरी, ठीक है। फिर हमारी अपडेट की क्यूरी में क्या होना है, जैसे इंसर्ट की क्यूरी में हमने काम किया इफ़ की कंडीशन चला के, सेम वैसे ही हमारी इफ़ की कंडीशन चलनी है। हमने जो उसके नेम के एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई थी उनको डिफ़ाइन करवाया था, वैसे ही हम इधर भी डिफ़ाइन करेंगे उन्हीं वैल्यूज़ को और कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इंसर्ट की बजाय हम अपडेट की क्यूरी चला देंगे। पहले थी हमारी यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी, उसके हम अंदर दे रहे थे इंसर्ट इनटू और फिर वो हमारा टेबल का नेम था। अपडेट की क्यूरी के लिए आप सिंपल करोगे अपडेट और आगे टेबल का नाम आ जाएगा। फिर हम सेट करवाना है हमने, ठीक है, कि किस किस जगह पे कौन कौन सी चीज़ हमने अपडेट जो की है वो सेट की है, ठीक है। तो पहला जो वर्ड आना है वो हमारा कॉलम का नेम है जो डेटाबेस में है, इज इक्वल और सिंगल कोट के साथ जो है ये वाला वेरिएबल है, ये हमने ऊपर अभी जो ये नेम के एट्रीब्यूट की डिफाइन किए थे उनको जिन जिन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाया था वो लिखते जाना है। सारी चीज़ें इस तरीके से लिख के क्यूरी ख़त्म हो गई। उसके बाद इसको हमने फिर दोबारा वो ये वाला जो काम किया ना वेयर वाला, इसके इसी को चाहे कॉपी करके नीचे डाल लो यहीं पे वेयर अगेंस्ट करके, ठीक है। फिर हम इफ़ की कंडीशन चलाते हैं, पैरामीटर लिखते हैं और फिर वैसे ही हमारी स्क्रिप्ट चल जाती है। तो ये हमारी अपडेट की क्यूरी चल जाती है। अब अगर हम इसी वाली को बात करें इस पेज के ऊपर, ठीक है, अपडेट की क्यूरी लेकर आनी है तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो वो डाटा आ रहा है डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यू। मैं दोबारा से नहीं उसको बना के दिखा रही, मैं सिर्फ वैसे ही आप लोगों को इधर ही बता देती हूँ करके। PHP, ठीक है, और इस PHP के दरमियान हमारी इको आ जानी है और इको के अंदर जो है हम अपने वो लिखेंगे वैल्यूज़ और साइन, ये साइन आ जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे वेरिएबल हम डिक्लेयर हमने करवाना है, वो वेरिएबल कौन सा हमारा आएगा, ये जो हमने सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर लिखा हुआ था, जैसे ये यूज़र नेम वाला आ गया, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ। सेव किया है मैंने, ये मैं सिर्फ आप लोगों को सैंपल के तौर पे करके दिखा रही हूँ। ये हमारे पास अभी फ़िलहाल एरर आया है,
लाइन नंबर 6 पे, क्योंकि हमने इधर ही इंसर्ट की क्यूरी चलाई हुई है, इधर ही हमने बाकी चीज़ों की वो सारा काम किया हुआ, तो इस वजह से वो उसको एरर दे रहा है लाइन नंबर 6 के ऊपर। इस तरीके से हम चलें ये लिखेंगे। उसके बाद हम जो है वो इसकी क्यूरी के बाद अगला काम क्या करेंगे, सिलेक्ट की क्यूरी हमारी बनी हुई है, ठीक है, इसके नीचे ही हम अपडेट की क्यूरी चला देंगे। अपडेट की क्यूरी में वही चीज़ें जो अभी रिपीट की हैं वो सारी आ जानी हैं, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो अपडेट की क्यूरी के हवाले से तो वो पूछ सकता है। अरे खामोश हो जाते हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आई इस अपडेट की। क्यों? मैम नेक्स्ट यूज कैट यूज किया और इस रिक्वेस्ट क्यों यूज किया है? कहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़ की है? ये ऊपर रिक्वेस्ट का मतलब हाँ, ही हम कुछ उसको करके। डाटा गेट करने के लिए ही हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। डाटा गेट करने के लिए ही हम इसको यूज़ मैं करते वही हैं। सोच रही हूँ। दोनों का पर्पज़ एक ही है, रिक्वेस्ट ठीक का हो भी है और गेट का भी, दोनों का पर्पज़ एक है। आप इसकी जगह पे गेट भी लिख सकते हो। अच्छा अच्छा, आपको अच्छा क्या नहीं रिजवान अपडेट की क्यूरी में समझ आया? और किस किस को अपडेट की क्यूरी समझ नहीं आई? मैं एक दफ़ा खुद इसको देखूंगा ना कोड को, तो फिर समझ आएगी ऐसे। चलें ट्राई कीजिएगा अभी। और बाकी लोगों को समझ आई है? क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आई आपकी बात की। मैं कह रहा हूँ अगर ट्राई करूँ तो चीज़ बता दूँगा। ट्राई करना तो एक और अलग बात है ना, लेकिन अब यहाँ पे समझाने के दौरान आप लोगों को कुछ समझ आई, कुछ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है उस हवाले से, तो वो तो आपने अभी पूछने हैं। ट्राई करने के बाद तो आपके पास एरर आने हैं, फिर आपने एरर थोड़ा सॉल्व सा करवाने हैं। मतलब शमील, आपको थोड़ा समझ आ गई? समझना पड़ता है क्यों? कि ट्राई करने से। ठीक है, क्योंकि आपकी मैडम ने जो है ना वो अपडेट की क्यूरी भी लिखवा लेनी है। अच्छा, आप लोगों से 35 मिनट के खाली अंदर खाली क्यूरी दिखा। खाली क्यूरी उन्होंने अपडेट की अगर कहेंगे तो खाली लिख के आप दिखा सकते हो, लेकिन अगर वो कहते हैं कि बाकी जो है जैसे सिलेक्ट की और ये इंसर्ट सारा की है, काम सिलेक्ट की और इंसर्ट की क्यूरी ये वो पूरी पूरी ही लिखवाएंगे जैसे हमने पिछला काम किया है। अपडेट की क्यूरी जो है वो खाली लिखवा सकते हैं, वो फिर आपको ये सारी चीज़ें ये भी लिखनी पड़ सकती हैं और ये भी सारा, ठीक है। नहीं, जैसे हम वो पूछे हमें कहें कि सिलेक्ट की क्यूरी ले दो, तो जैसे हम एक लाइन की क्यूरी लिख के बता दें कि ये क्यूरी और ये बाकी अगर काम वो ना करें, सिर्फ सिर्फ कनेक्शन आपको ना करें, कहते हैं, चीजें ना लाएं। अगर अगर वो सिर्फ कहते हैं कि सिलेक्ट की क्यूरी लिख के दिखाओ तो फिर आप सिर्फ लिख सकते हो, लेकिन अगर वो आपको कहें कि एक फॉर्म बनाओ, ठीक है, उस फॉर्म का डाटा इंसर्ट करके दिखाओ और फिर उस डाटे को फेच करके दिखाओ, तो फिर आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। फॉर्म भी बनाना पड़ेगा, इंसर्ट की क्यूरी चला के डाटा इंसर्ट भी करवाना पड़ेगा और फेच भी। इसी में मेरे तो 35 मिनट